गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कारक के भेद में जो पिछली कक्षा में पढ़े थे उसके आगे के भेदों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से तक पढ़ा था। कर्ता का ने पर सर्ग होता है, कर्म का को, करण का से। अब यहाँ पे हम लोग चौथा कारक पढ़ रहे हैं कारक के भेद में कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कि जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान होता है। जिसके लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान होता है। तो उसे उसका परसर्ग क्या होता है? संप्रदान कारक का को और के लिए। संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? को या के लिए। तो देखिए, यहाँ जिसके हित के लिए क्रिया की जाए या कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण देखिए दिया है, राम निर्धन को धन देता है। राम संप्रदान का उदाहरण है, राम निर्धन को धन देता है। तो किसको धन देता है? प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वही संप्रदान होगा। राम किसको धन देता है? तो निर्धन को। देखिए यहाँ पे देता है क्रिया हो गई, और किसको देता है प्रश्न पूछने पर उत्तर क्या आ रहा है? संप्रदान क्या है? निर्धन। निर्धन, तो ये संप्रदान निर्धन हो गया और परसर्ग को हो गया। तो राम निर्धन को धन देता है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम निर्धन की सहायता के लिए कार्य करता है। तो किस लिए तुम जैसे रहेगा, राम किसके लिए कार्य करता है? तो कार्य करने का उसका क्या उद्देश्य है? किसके लिए कार्य करता है? सहायता के लिए। किसी बहाने कार्य करेंगे तो उसकी सहायता हो जाएगी। तो देखिए, करता है क्रिया हो गया, करता है क्रिया हो गया, और मैं प्रश्न पूछूंगी कि राम किसके लिए कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है? सहायता के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे सहायता संप्रदान हो गया और के लिए इसका परसर्ग हो गया। तो संप्रदान कारक में देखिए, कार्य जिसके हित के लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान होता है, और संप्रदान का होता है को और के लिए। इसका परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है। इसके 2 उदाहरण मैं दी हूँ, दोनों से संप्रदान कारक को देखिए मैं क्रिया, प्रश्न, संप्रदान और परसर्ग। परसर्ग दोनों वाक्यों का क्या है, इसका संप्रदान क्या है, प्रश्न पूछने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वही संप्रदान होगा। तो बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं देखते हैं। तो अपादान कारक में देखेंगे कि अलग होने का भाव, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से अलग होने का भाव जिसमें प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। देखिए, अपादान कारक के लिए बताया गया, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक में निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे देखिए, मैं कुछ स्थितियां बता रही हूँ कि किन किन स्थितियों में अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से भय लगता हो। भय लगना यानी डर लगना। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण, कि मोहन सांप से डरता है। जब किसी को कोई चीज का भय लगेगा तो क्या होगा? वो उससे दूर जाएगा। दूर जाएगा यानी अलग होगा। ठीक है, तो भय का भाव। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से तुलना की जाए, किसी चीज का तुलना करना कि वो ऐसा है या उससे, उसका घर उससे दूर है, तो दूर है तो उससे तुलना की गई है, तो वो जो है, जो तुलना का भाव है वो भी अपादान कारक का है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से लजाने अथवा शर्माने का भाव प्रकट है। लजाने अथवा शर्माने का भाव प्रकट हो, कि जैसे कि मोहन अपने पापा से लजाता है, शर्माता है, या लजाता है, शर्माता है, ठीक है, या अपने अध्यापक से शर्माता है। नेक्स्ट है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने अथवा उतरने का बोध। जैसे मीरा सीढ़ी से गिर पड़ी, तो गिर पड़ी गिरने अथवा उतरने का बोध हो। ऊपर से नीचे उतर कर आई, तो ऊपर से नीचे आई तो भी ऊपर से अलग होकर नीचे आई, और सीढ़ियों से गिर गई भी, मीरा सीढ़ियों से गिर गई
तो भी वो सीढ़ी से अलग हुए। तो ये अलग होने का भाव जो प्रकट करता है वो है। तो ये देखिए यहाँ पे उदाहरण है, इसके अतिरिक्त जिस रूप से दूर होने, निकलने, दूर हटने का बोध हो, वो भी किसी भी वाक्य में दूर हटना, डर जाना, दूर चले जाना कहीं, ठीक है, गिर जाना, ऊपर से नीचे गिरना, ये सारे वाक्य में भाव प्रकट करते हैं वो सारे अपादान कारक के होते हैं। और अपादान में भी देखिए, अपादान से इसका पर सर्ग है से, लेकिन से के साथ साथ क्या है, अलग होने भाव। करण का भी क्या है, पर सर्ग क्या था, से ही था, लेकिन वहां पर क्या था, से साधन था कि मीरा चाकू से सेब काटती है, यानी चाकू से, तो चाकू सेब काटने का साधन है। लेकिन यहाँ से जो है क्या है, यहाँ अलग होने का भाव बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से अलग होने का भाव। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, मोहन पेड़ से आम तोड़ता है, ठीक है, मोहन पेड़ से आम तोड़ता है, तो यहाँ क्रिया क्या है, तोड़ता है। प्रश्न पूछने पर मोहन किससे आम तोड़ता है, तो जो प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आया वही क्या होता है, संप्रदान होता है। तो पेड़ पर सर क्या हो गया, से हो गया। क्लियर हुआ? मोहन पेड़ से आम तोड़ता है, क्रिया तोड़ता है हो गया। मोहन किससे आम तोड़ता है, तो उत्तर मिला हमको पेड़ से, तो पेड़ संप्रदान हो गया और से इसका परसर्ग हो गया। दूसरे वाक्य में देखिए, मोहन सांप से डरता है, डरने का भाव। कोई डरेगा तो उसके पास नहीं जाएगा ना, क्या होगा, डरेगा तो उससे अलग होगा, दूर जाएगा। तो डरता है, मोहन डरता है, किससे डरता है, सांप। प्रश्न पूछने पे उत्तर क्या मिल रहा है हमें, सांप से डरता है। तो यहाँ सांप संप्रदान हो गया, से इसका परसर्ग हो गया। मोहन सांप से डरता है। नेक्स्ट है थर्ड, मोहन बाजार से फल लाता है। कहाँ मोहन बाजार से फल लाता है, प्रश्न पूछा जाएगा मोहन कहाँ से फल लाता है, मोहन कहाँ से फल लाता है, तो मोहन कहाँ से, प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमें मिलेगा वही संप्रदान होगा। बाजार से फल लाता है, लाता है क्रिया हो गया। प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ से लाता है, तो बाजार से लाता है। तो ये जो है हम अपादान कारक का उदाहरण आपको बताए हैं कि अपादान में अलग होने का भाव होता है और डर का भाव हो, अलग होने का भाव है, दूर जाने का भाव है, ये सारे हैं। और देखिए अपादान और करण कारक में दोनों का परसर्ग से ही होता है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा। से वाक्य आने से आप ये मत सोचिएगा कि ये उदाहरण जो है करण का ही है या अपादान का ही है। दोनों में अंतर क्या है, एक में से साधन के रूप में, करण साधन के रूप में प्रयोग होता है, और दूसरे में क्या है कि इसमें जो अलग होने का भाव प्रकट होता है। क्लियर? देखिए अपादान और करण कारक में अंतर है। करण कारक तथा अपादान दोनों में ही से परसर्ग होता है। बुक में देखिए भी वही बात लिखी हुई है। इसलिए कभी कभी दोनों की पहचान करने में हमको क्या होता है, दुविधा होता है कि पता नहीं ये करण है या अपादान है। यहाँ इसके अर्थ की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों में भेद है। ऐसा नहीं है कि दोनों से है, दोनों का साधन, तो दोनों में भेद नहीं है। भेद में अंतर, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? करण में से सहायक यानी साधन के रूप में प्रयोग होता है, और अपादान में क्या है, अलगाव का सूचक होता है। जैसे विदित हाथ से संतरा छीलता है, तो हाथ उसका साधन हो गया। क्या, संतरा छीलने का। किसके द्वारा छीलता है, किससे छीलता है, से और के द्वारा करण का है। देखिए तो किससे छीलता है या किसके द्वारा छीलता है, तो हाथ से छीलता है। और विदित के हाथ से संतरा गिर गया। ठीक, देखिए दोनों उदाहरण एक ही जैसे हैं कि हाथ से संतरा यहाँ छीलना हुआ, तो ये करण कारक हो गया, और हाथ से संतरा गिर गया, तो गिर गया यानी हाथ से मेरे संतरा अलग हो गया, तो ये अपादान कारक का उदाहरण हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग संबंध कारक की तरफ जाएंगे कि संबंध कारक किसे कहते हैं। का की के, रा री रे, नानी ने। यहाँ देखेंगे संबंध कारक में क्या है, का की के और रा री रे, नानी ने। क्या है यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाए वो क्या होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण क्या, मोहन की माँ गायिका है, मोहन और माँ। तो देखिए मोहन की माँ क्या है, इसका है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए वह संबंध कारक। अन्य संज्ञा, मोहन की माँ क्या है, गायिका है। तो यहाँ पे देखिए मोहन की माँ गायिका है, यहाँ पे पूछा गया है कि मोहन क्रिया है, प्रश्न पूछा जा रहा है किसकी माँ, तो यहाँ मोहन की माँ, मोहन की माँ गायिका है, क्रिया क्या है। ठीक है, किसकी, मोहन की, मोहन और परसर्ग हो गया की, पहले का की के में, या मोहन का भाई गायक है तो गायक में भी किसका हो गया, यहाँ का हो गया तो मोहन का हो गया। ठीक, नेक्स्ट है अपने, मोहन अपने माँ को मानता है। अपने माँ, मोहन का संबंध किससे है, अपने माँ से है, अपने माँ से है संबंध है ना, अपने माँ तो है अपनी माँ से, तो संबंध किससे बताया, अपने माँ से। तो अपने, इसका परसर्ग क्या हो गया, ने, किससे, मोहन का किससे संबंध है प्रश्न पूछने पर, अपने। ठीक है, संबंध किससे, अपने माँ से, तो अपने, इसका परसर्ग ने हो गया और मानता है। राम तुम्हारे पापा आए हैं, राम तुम्हारे पापा आए हैं, तो आए हैं क्या हो गया, क्रिया हो गया, किसके पापा आए हैं, तो यहाँ पे राम किसके, राम का किससे संबंध बताया गया है कि तुम्हारे पापा आए हैं, तो तुम्हारे, तो यहाँ रा री रे हो गया। तो देखिए यहाँ पर संबंध कारक में क्या बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। यहाँ पे देखिए अन्य संज्ञा और सर्वनाम, माँ या अपनी माँ या तुम्हारे पापा, अन्य संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ तुम्हारे क्या है, सर्वनाम है, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम से संबंध बताया गया है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। संबंध बताने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं जो मैं ऊपर बताई हूँ, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये संबंध बताए गए हैं। तुम्हारा, तुम्हारे, अपना, अपने, ठीक है, उसका, उसकी, सर्वनाम शब्द होता है ना, उसका, उसकी, तो ये उसका, उसकी, उसके, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है, तो ये जो है सारा अपना, अपनी, तो ये सारे जो है सर्वनाम से संबंध बताया जाए, संज्ञा का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। तो यहाँ मैं संबंध कारक के आपको 3 उदाहरण दी हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। और इसके बाद हम तीसरा 6 नंबर देखे थे, 7 नंबर 7वां जो कारक है हमारा, कारक के भेद में क्या है, ये अधिकरण कारक। अधिकरण का क्या होता है, में और पर। अधिकरण का पर सर्ग या विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। तो नेक्स्ट हम 7वां कारक देखेंगे, कारक के भेद में अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण कारक में देखेंगे इसका पर सर्ग क्या है, में और पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या है, किस क्रिया के समय का, स्थान का या कि अवसर का पता चले वह अधिकरण कारक है। क्रिया के समय का कि कब, कहाँ, किस समय हुई है, कहाँ पर हुई है, ठीक है, स्थान कहाँ पर हुई है, तो ये इसका पता चले वह अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है कि छत पर बिल्ली बैठी है। ठीक है, कहाँ बैठी है, प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ बैठी है, तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है, छत। छत पर बिल्ली बैठी है, अधिकरण जो है क्या है, छत है। तो यहाँ पे पर सर्ग हो गया पर, अधिकरण हो गया छत, प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ पर बैठी है, तो उत्तर मिलेगा छत। तो यहाँ अधिकरण हो गया छत।
क्रिया हो गया बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है। राम को खेल में प्रथम पुरस्कार मिला। मिला क्रिया हो गया, कहाँ मिला? खेल में मिला। ठीक है, तो राम को खेल में प्रथम पुरस्कार मिला। ये देखिए उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में। एक और उदाहरण है कि मोहिनी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कार मिला। तो इसमें देखिए अवसर को बताया गया है या समय को बताया गया है कि पूर्व संध्या पर, कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मिला था। तो किस अवसर पर मिला था, यह अवसर बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। तो संज्ञा या सर्वनाम का से क्रिया के अवसर का, समय का, स्थान का जिससे पता चलता है वही अधिकरण कारक होता है। इसका पर सर्ग होता है में और पर। छत पर बिल्ली बैठी है, प्रश्न पूछा गया कहाँ बैठी है, तो उत्तर मिला छत, तो अधिकरण हो गया छत। पर सर्ग पर, प्रश्न पूछा गया ये कहाँ, और यहाँ क्रिया हो गई बैठी है। राम को खेल में प्रथम पुरस्कार मिला। मिला क्रिया हो गया, प्रश्न पूछा गया कहाँ मिला, तो खेल में, खेल में मिला। में यहाँ पर खेल में, देखिए में जो है इसका परसर्ग हुआ। परसर्ग में और पर जो है अधिकरण कारक का परसर्ग है। अब मेरा लास्ट कारक बच रहा है, क्या है? संबोधन। संबोधन का क्या होता है? वाक्य में आश्चर्य, विस्मय, दुख, शोक ये प्रकट करने का जो वाक्य में प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। लास्ट कारक हम लोग अब संबोधन कारक देखेंगे। तो देखिए बच्चों, संबंध कारक है, संबोधन कारक है, तो इसका क्या है? हे, अरे और अजी। संबोधन कारक में हे, अरे और अजी। संबोधन कारक क्या होता है? देखिए कि जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है, ठीक है, या उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है तो वो संबोधित है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को संबोधित किया जाता है, उसका ध्यान, जैसे अरे मोहन तुम कहाँ गए। मोहन संज्ञा है, अरे मोहन अरे मोहन, मोहिनी तुम कहाँ चली गई। तो अरे मोहिनी तुम कहाँ चली गई, तो हम जो मोहिनी तुम कहाँ चली गई अगर पूछेंगे तो मोहिनी की तरफ ध्यान आकर्षित। अजी सुनते हो, तो किसी को बुला रहा है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है। हे भगवान कब आएगी, किसी के बारे में है, किसी के हे भगवान कब आएगी, तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करा जिसके लिए ये बात कही जा रही है। तो इस तरह हम लोग कारक के सारे भेद को पढ़ लिए, और अब हम लोग कारक के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप कारक के भेद, उसके परसर्ग सारा अच्छे से पढ़ेंगे उदाहरण के साथ, और अपने कारक के भेदों को परिभाषा सहित याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल कराऊंगी। धन्यवाद।